हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कभी भी आप कहीं पे भी जॉब ले रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको गिटअप का यूज़ कैसे करना होता है का एक तरीके से जो पैटर्न यूज़ करते हैं ना। क्योंकि जब हम नॉर्मली पर्सनल चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं गिटअप का, तो हम कोई पीआर वगैरह इन सब चीज़ों पे काम नहीं कर रहे होते हैं ना। डायरेक्टली जो हमने ब्रांच बनाई है, मेन ब्रांच होती है, एंड उसी पे हम सारा कोड वगैरह पोस्ट करते हैं ना, फैच करते हैं, सारी चीज़ें उसी पे कर रहे होते हैं कुल मिला के, पुल वगैरह। बट कंपनी में आपको ऐसे नहीं करना होता। कंपनी में आपको क्या करना होता है कि आपको खुद की ब्रांचेस बनानी होती है मेन ब्रांच से हटके, एंड उनके कोड को हम क्या करते हैं, पुल एंड पुश करते हैं। एंड देन आफ्टर वो चेंजेस जो आपके हैं वो मर्ज होने से पहले पीआर वगैरह रेज करनी पड़ती है, तब मर्ज होते हैं एंड वो मेन ब्रांच में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम करते कैसे हैं, तो इस छोटे से वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो काम का है और आपको कहीं ना कहीं तो ये काम आएगा। कंपनी में जॉब लोगे तो आपको यूज करना ही होगा यही तरीका। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो, मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रखा है जो अभी मैंने गिटअप पे इनिशिएट नहीं किया, मतलब गिटअप पे नहीं डाल रखा। अब जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो हो सकता है कि आपको नया प्रोजेक्ट करने को मिले, या फिर हो सकता है कि आपको मल्टीपल मतलब टीम मेंबर्स हैं उसके साथ काम करने को मिला, तो फिर आपको अपनी खुद की ब्रांच बनानी होगी और जो मेन ब्रांच होगी वो अलग होगी, और पहले से भी हो सकता है कि वो गिटअप पे पड़ा हो। ठीक है, कुछ ऐसा। अब मान लो मेरे चेंजेस यहाँ पे हैं और मैं इनको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने स्टेज्ड में डाल दिया है, क्योंकि अभी ये गिटअप पे नहीं डाला, ही लोकल चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, लोकल है। और मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन किया और मैंने यहाँ पे गिट कमिट और यहाँ डाल दिया मान लो मैंने चेंजेस। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो जो मेरे चेंजेस हैं उनको बोल रहा है कि ये आपने ब्रांच जो है पब्लिश तो की नहीं है, इस ब्रांच को पब्लिश कर दो। तो मैंने इस पे पब्लिश पे क्लिक किया, तो ये कहाँ लेके जाएगा, मुझे क्रोम पे लेके जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा और बोलेगा कि भाई आप अपना लॉगिन कर लो। लॉगिन होगा, ऑथराइजेशन जब काम करेगा उसके बाद में वापस फिर से कहाँ ले आएगा, अपने यहाँ पे। एंड जो मेरी ब्रांच है उसको ये बोलेगा कैसे करना है। भाई मैंने बोल दिया चलो पब्लिक है ये, ठीक है, पब्लिक है। और पब्लिक में मान लो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो, उसमें कोई अलग इश्यू नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैं इसे यहाँ पे जब ओपन करूंगा तो मेरी जो ब्रांच जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब आप देखो कि यहाँ पे जो ब्रांच है वो मेन ब्रांच है। ठीक है, बट आपको क्या बोला गया है कि आपको कभी भी मेन ब्रांच में डायरेक्टली कोड नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई दिक्कत हो और इसकी वजह से जो मेन कोड चल रहा है, जिस पर प्रोडक्शन बिल्ड वगैरह चल रही है, वो अफेक्ट होगी। ठीक है, मैं यहाँ गया, मैंने कहा एक क्लोन रिपोजिटरी करते हैं। मैंने गिटहब से अपना ये लॉगिन करवाऊंगा। यहाँ पे देखो बहुत सारी ब्रांचेस आ रही, जो मैंने अभी डाली वो कौन सी थी, ये वाली है ना। इसको मैंने जो लोकेशन थी वो इसकी आई थिंक डॉक्यूमेंट थी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या नाम है, डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैंने इसको क्लोन करना स्टार्ट कर दिया। अब डायरेक्टली टर्मिनल का यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मेरा क्लोन हो गया, यही प्रोजेक्ट था ना वो, और पहले वाला आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स में था। ठीक है, पहले वाला किस में था, डॉक्यूमेंट्स में था, और ये मैंने क्लोन किया है किसके अंदर, डेस्कटॉप के अंदर। अब मुझे मान लो कोई भी चेंजेस करने, ये मेन ब्रांच है, तो मैं पहले चेंजेस करने से पहले क्या करूंगा, मैं इसे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि ये अपडेटेड है कि नहीं है। अपडेटेड है पूरा, जो हमारा जो ब्रांच है रिमोट वाली उससे अपडेटेड है। अब मैं क्या करूंगा, इससे एक नई ब्रांच क्रिएट कर लूंगा, क्रिएट ब्रांच फ्रॉम मेन, और उस ब्रांच का नाम मानो क्या रखा मैंने, dev1, कि dev1 नाम का कोई बंदा है, या फिर आप अकॉर्डिंग जो आपको टास्क मिला है उसके बेस पे, उसी जो आप टास्क करना चाह रहे हो, कोई फीचर मिला है, जैसे जीरा वगैरह पर काम करते हैं कंपनी के अंदर, जीरा पर काम करते हैं, तो उस टास्क की हेडिंग के बेस पे जो मेन टास्क है उसके बेस पे डाल सकते हो, वो आपका डिपेंड करता है क्या। बट हम यहाँ पे सीख रहे हैं क्या कि हम एक नई ब्रांच बना रही हूँ, मैंने dev1 नाम की एक नई ब्रांच बना ली। कोई भी चेंजेस मैं करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे app.js फाइल है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर दिया, मैंने यहाँ पे कंसोल लगा दिया, जैसे सपोज console.log, ओके, हेलो। अब मैंने कंसोल ऐड किया, इसका मतलब क्या कि 1 चेंजेस तो ऐड होगा। अब जब मेरा चेंजेस ऐड हो रहा है तो ये चेंजेस को मैं मान लो पुश करना चाहता हूँ, है ना, तो मैंने ये कहाँ पुश होगा, जो dev1 नाम की ब्रांच बनेगी उस पर पुश होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन किया, ठीक है, और गिट कमिट करा मैंने, गिट कमिट, और इस मैसेज मैंने क्या डाल दिया, चेंज बाय dev1, ऐसा कुछ डाल दिया। और मैंने क्या करा, इस चेंज को, अब देखो यहाँ बोल रहा है कि क्योंकि ये मेरी ब्रांच तो नहीं है ना, जो मेन ब्रांच थी वो पब्लिश हुई थी, अभी जो मैंने एक नई ब्रांच क्रिएट की डेव वाली ब्रांच से, उसे मुझे क्या करना होगा, पब्लिश करना होगा।
ठीक है, यहाँ पे गए, मैंने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करा, आप देखोगे कि यहाँ पे आया डेव1 हैड रिसेंट प्रोसेस चेंजेस। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास जो प्रोजेक्ट था उसकी दो ब्रांचेस हो गई, एक तो मेन जो डिफॉल्ट है हमारी, और डेव1 वो है जो आप किसी अदर बंदे से बोल रहे हो कि आपको डायरेक्टली मैन में काम नहीं करना, आपको डेव पे काम करना। अब डेव1 वाला क्या करेगा कि इसमें अगर मुझे मैन वाले में चेंजेस पुश करने हैं तो मुझे यहाँ पे मान लो कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बताता हूँ, वहां पे क्या होता है, आपको पीआर रेस करना होता है। पीआर में जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया चेंज भाई ये, आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन, उनका एक खुद का पैटर्न होता है, अलग अलग कंपनी का डिपेंड करता है, ये कॉमन मतलब जरूरी नहीं है सब, आप जब आप वहां पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने डाल दिया चेंजेस मेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ओके, कुछ ऐसा समझ लो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और मैंने यहाँ पे जैसे लेबल वगैरह डाल सकते हो, जैसे हो सकता है ना जैसे हमारे यहाँ पे कि भाई ये किस तरीके की पीआर थी, ये आपका क्या है, बग है, क्या है, कुछ भी, तो आप उसके साथ डाल दो। मान लो मैंने यहाँ डाल दिया एनहांसमेंट, मैंने कुछ ऐसे डाल दिया, मतलब जस्ट सपोज टैग वगैरह ऐड करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे रिव्यूअर आप डाल सकते हो, रिव्यूअर, तो रिव्यूअर में मान लो यहाँ पे मैंने किया, अभी रिव्यूअर्स ऐड नहीं है बट यहाँ पे आपको डालने होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे इस प्रोजेक्ट में कोई प्री सेटअप तो है नहीं, बट यहाँ पे आप डाल सकते हो रिव्यूअर कि भाई ये आपका जो पीआर है, जो आप पुल रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये कौन मर्ज करेगा, कौन रिव्यू करेगा, रिव्यू कौन करेगा, फिर उसका मर्ज कौन करेगा, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, बट अभी नहीं है तो कोई नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये मेरे चेंजेस दिख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कंसोल के अंदर हेलो डाला है, मैंने पुल रिक्वेस्ट डाल दी। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे मेरी पुल रिक्वेस्ट आ गई, ये देखो यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई चेंजेस ऐसे हैं जो आपने, जैसे आपकी ब्रांच बनाई, आपने डेव1 ब्रांच बनाई, डेव1 ब्रांच जो है वो मैंने कहां से बनाई थी, मैन वाली ब्रांच से। इसका मतलब क्या है कि अपडेटेड है। अगर आपने आज बनाई है और 4-5 दिन में आपने कोई भी कोड कर रहे हो आप, और आपने कोड करने के बाद पुश किया, फिर आप देख रहे हो कि जो डेव1 ब्रांच, जो मेन ब्रांच है, उसमें बहुत सारे लोगों ने कोड डाल दिया है और आपकी ब्रांच अपडेटेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये ब्रांच जैसे लिख के आ रही है ना कि अपडेटेड, मतलब यहाँ पे जो ब्रांच है ये बिल्कुल अपडेटेड है, इसको हम मर्ज कर सकते हैं। बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर ब्रांच जो आपका कोड है वो मेन ब्रांच से बहुत पीछे है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ कि ये ब्रांच जो है वो अपडेटेड नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे। जैसे मान लो अब किसी जो बंदा आपका रिव्यू कर रहा है, रिव्यू करने वाला बंदा यहाँ पे मर्ज कर सकता है रिक्वेस्ट को। जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई कंफर्म मर्ज किया। ओके, अब ये चेंजेस जो है वो मेरे यहाँ देखो मर्ज हो गई मेरी रिक्वेस्ट। ये चेंजेस आप जाओगे कोड में जाओ, और ये चेंजेस अभी हमने डैब मैन में तो नहीं डाले थे ना, पहले डैब में डाले थे। अब आप जैसे जो यहाँ पे मैन ओपन हो रहा है, मैन में जाओगे और यहाँ पे फाइल थी app.js। ठीक है, तो यहाँ चेंज बाई देखो जो हमने कंसोल डाला था वो यहाँ पे आ गया। ओके, और आप पुल रिक्वेस्ट में जाओगे तो पुल रिक्वेस्ट में देखो हमारी अभी ओपन कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने एक ही ओपन की थी और उससे वो क्लोज कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पुल रिक्वेस्ट हमारी चेंज बाई डेव1 मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एक पीआर रेज किया गया था हमारे मैन वाले ब्रांच में कोड मर्ज करने के लिए, और उसे हमने क्या कर लिया है, मर्ज कर लिया है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो एक चीज क्या करी मैंने जो मेन ब्रांच है इसमें मेरी जो रीडमी फाइल है, क्योंकि हम कुछ चेंज करें तो हमारी जो डेपल ब्रांच है वो अपडेटेड नहीं होगी। उस केस में क्या आएगा कि आपकी ब्रांच जो है वो क्या है, पीछे है मेन ब्रांच से, तो हमें इक्वली फेज में आना होगा तभी मर्ज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया हेलो दिस इज डेमो रीडमी, और मैंने क्या करा, इसको कमिट चेंजेस कर दिए। ओके, अब मैंने क्या करा, कमिट चेंजेस कर दिए। ठीक है, मैंने अपनी जो लोकल वाली जो है हमारी लोकल मैन है, मैंने क्या करा, इसको अपडेट नहीं किया, और मैंने इसी से एक और नई ब्रांच बना ली। सपोज मैंने एक और नई ब्रांच बना ली, और ठीक है, और इसमें मान लो मैंने क्या किया, इसमें बना ली मैंने मैन से, और उसका नाम रख दिया डेव2। कोई डेव2 है जिसने क्या करा कि पुराने चेंजेस जो मैन में थे, नए चेंजेस आए उनको तो पुल ही नहीं किया, हमने फैच ही नहीं किए नए चेंजेस, और पुराने चेंजेस से ही जो पुराने चेंजेस थे लोकल में, है ना, एक लोकल होता है एक रिमोट होता है, तो लोकल में हमारी मेन ब्रांच है यहाँ पे, उसी से मैंने एक नई ब्रांच बना ली डेव2। और ओके, एंड मैंने क्या किया, यहाँ आप देखोगे इसे मैंने पब्लिश कर दिया ब्रांच को। ठीक है, आप जाओगे यहाँ कोड पे जाओगे, यहाँ आप देखोगे कि इसको रिफ्रेश करो,
यहाँ पे देखो हमारी डेव 2 आ रही है, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं बनाए इसलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं मिला, कोई चेंजेस हम करते तो। अब एक चीज देखो कि मान लो मैंने यहाँ पे एक चेंजेस किया इसमें, यहाँ पे देख रहे हो कहीं कंसोल है, हमने ऐप के अंदर ही तो कंसोल लगाया था, बट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लोकल वाली मेन ब्रांच है वो हमारी रिमोट वाली मेन ब्रांच से क्या है, अपडेटेड नहीं है। अब अपडेटेड नहीं है मतलब इसमें जो नए वाले चेंजेस है वो है ही नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया, कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे मैंने एक और कहीं पे कोई चेंजेस बनाया, ठीक है। जस्ट चेंजेस मेड बाय क्या डेव 2, और मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद मेरे चेंजेस आए, मैंने क्या करा, मुझे ये चेंजेस पुश करने हैं, तो मैं आ गया, टर्मिनल ओपन किया, सेम प्रोसीजर वही कि भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे गिट कमिट चेंजेस बाय डेव 2 मैंने बना दिए, और इन चेंजेस को मैंने क्या करा, गिट पुश कर दिया, ठीक है। मेरे चेंजेस कहाँ आ गए, यहाँ पे आप देखोगे, जाके जाओ इसे, यहाँ देखो डेव 2 मेड सब चेंजेस, मतलब इसे उसने चेंज पुश किए हैं डेव 2 ने। अब डेव 2 क्या करना चाहता है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करी और मैंने इसको क्रिएट पुल रिक्वेस्ट बना दी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब पुल रिक्वेस्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे एक सेटिंग को इनेबल करना पड़ा। सेटिंग्स में आप जाओगे, जैसे होता है, जैसे मैंने बोला था ना पहले, ब्रांच को अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी जो ब्रांच थी, जो मैंने चेंजेस किए वो तो ठीक है, बट जो मेन ब्रांच है उसमें उसके चेंजेस भी होने चाहिए। अदरवाइज क्या आप नए चेंज पुश कर दोगे तो जो मेन के अंदर चेंजेस हैं वो चले जाएंगे ना। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अपडेट ब्रांच का ऑप्शन मुझे देना था। तो यहाँ पे आप देखोगे सेटिंग्स में जाके, आप यहाँ नीचे जाके चेक करोगे, ओके, पुल रिक्वेस्ट में यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे अलाउ सजेस्ट अपडेटिंग पुल रिक्वेस्ट ब्रांचेस, ओके। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपकी ब्रांच अगर मेन ब्रांच से पीछे है, बहुत सारे चेंजेस उसमें नए हो गए हैं, दूसरे डेवलपर्स ने किए हैं, बट आपने उन चेंजेस को अपनी ब्रांच से मर्जी नहीं किए और आपने सिर्फ अपने चेंज डायरेक्टली पुश कर दिया। तो हो सकता है कि उनका कुछ कोड गायब हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए, तो उसको बचाने के लिए क्या करो, यहाँ पे ये मैंने ऑन की थी सेटिंग। अब आप यहाँ पे जो आप पीआरस में जाओगे, अपडेट का नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपडेट ब्रांच का हमारे पास ऑप्शन आया, मैंने क्लिक करा इस पे अपडेट पे, ओके। अब मेरी ब्रांच क्या है कि जो मेन ब्रांच है उससे देखो मर्ज हो गई, है ना, कि डेव 2 मतलब मेन ब्रांच मर्ज का होने का मतलब क्या है कि चेंजेस जो है ना वो मेरी ब्रांच में आ गए हैं, जो डेव में पहले किसी ने बनाए होंगे, मेन ब्रांच में जो पहले किसी ने बनाए होंगे वो सारे चेंजेस मेरे में आ गए हैं, प्लस मेरे चेंजेस। तो अब अगर मैं ये सारे चेंजेस को डालूंगा तो उसमें से कोई भी कोड जो किसी दूसरे ने किया है, जो भी चेंजेस हैं वो लॉस नहीं होंगे, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे पहले कोई अपडेट का बटन नहीं आ रहा था ना पहले, फिर हमने जब सेटिंग ऑन करी तो यहाँ पे पुल का आ गया था। क्यों? क्योंकि हमारे में कुछ चेंजेस ऐसे नहीं थे जो पहले से मेन वाली ब्रांच में थे। अब देखो हम बिल्कुल इक्वल पे आ गए हैं और अपनी रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ये बेसिकली हम ही नहीं कर रहे होते क्योंकि कोई दूसरा बंदा कर रहा होता है, पर इस केस में सिर्फ मैं ही हूं यहाँ पे, इसलिए मैंने मर्ज किया। अब हमारे देखो पुल रिक्वेस्ट जो है, 2 रिक्वेस्ट हैं क्लोज हो चुकी हैं जो हमारे मेन ब्रांच से मर्ज हो चुकी हैं। आप यहाँ पे कोड में जाओगे, कोड में जाके आप मेन ब्रांच देखोगे और मेन में जाके मान लो ये कोड था आई थिंक app.js और हमने कंपोनेंट डिड माउंट आई थिंक यहाँ पे देखो ये ऐड किया था, ये डेव 2 के जरिए होता है, ये डेव 1 के जरिए। तो हमारे ये चेंजेस हैं। अब एक चीज और समझो कि आप कभी भी कोई भी ब्रांच बना रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक और यहाँ पे गया और मैंने अपने मेन पे गया, ठीक है, तो कोई भी नई ब्रांच बनाने से पहले क्या करो, जो आपकी लोकल वाली मेन ब्रांच होगी, इसका नाम आप कुछ भी हो सकता है, बट मान लो मेरे केस में मेन है, आप कुछ और बना सकते हो या कंपनी ने कुछ और बनाई होगी, उस मेन वाली ब्रांच को मुझे अपनी रिमोट वाली मेन से अपडेट करना होगा, जिससे मैं अप टू डेट रहूं कि अब मेरे पास ना जो नए चेंजेस वहां बनाए गए हैं, जो सर्वर पे गिटहब के सर्वर पे रिमोटली पड़े हुए हैं, वो सारे चेंजेस मेरी लोकल मशीन पे भी आ गए हैं गिटहब में। अब मैं क्या करूंगा, इस मेन वाली अपडेटेड ब्रांच से कोई नई ब्रांच बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने फिर से ये सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे मान लो डेव 3 के लिए एक ब्रांच बना दी, ठीक है। तो ये चीज हमेशा प्रोसेस करनी है, पहले चेंजेस को लेके आओ, ठीक है, एंड उनको मेन वाली ब्रांच में उसमें लेके आओ और उससे नई ब्रांच बनाओ। इससे क्या है कि आप बिल्कुल एक सेम पाथ पे आ जाओगे, सेम चेंजेस पे आ जाओगे जो आप मेन में है। तो आप उसके बाद अपने चेंजेस सेट करोगे तो
कोई भी पुराना कोड जो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है वो लॉस नहीं होगा, खोगा नहीं, ठीक है, मतलब वो चेंजेस गायब नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने डेव 3 की एक ब्रांच बना दी। डेव 3 की मैंने ब्रांच बनाई और मैंने क्या किया कि मैंने कोई चेंजेस ऐड कर दिए, मान लो, ठीक है। यहाँ पे ये था और मैंने कुछ ऐड कर दिया रैंडम, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्या होगा कि मेरे चेंजेस आएंगे, चेंजेस, और वही अपना टर्मिनल ओपन किया, गिट कमिट, सेम तरीके से ये तो सेम ही चीज़ होने वाली है, गिट कमिट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया चेंजेस बाय डेव 3, ओके, एंड यहाँ पे अपनी ब्रांच को पब्लिश कर दिया। इतना समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पे ब्रांचेस पब्लिश कर दिया और मैंने क्या किया, मैंने वेट किया। अब मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ओके, और मैंने यहाँ पे अपनी ब्रांच को ही सिर्फ पब्लिश किया है, इतना समझ लो। अब क्या हुआ, इतने में कोई अदर बंदा था, कोई अदर डेव था, उसने क्या किए, यहाँ पे कोई चेंजेस कर दिया। ऐसे मान लो रीडमी में फिर से चेंजेस कर दे रहा हूँ मैन ब्रांच, उसकी जो पीआर थी वो मर्ज हुई और उसके बाद कुछ रैंडम चेंजेस आ गए, किसमें, मेन ब्रांच में। अब आपने तो पुल लिया नहीं है, अब आप क्या करोगे, आपने जैसे ऑलरेडी एक बार कोड पुश कर रखा है, अब आप देखोगे कि हमारे जो मेन में है वहां तो चेंजेस हो गए, बट आपके पास जो लोकल आपकी टैब है उसमें आपने वो चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपने पुल तो लिया ही नहीं है, मेन ब्रांच से इसको वो तो किया ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मेन वाले को फिर से अपनी रिमोट वाले से अपग्रेड कर लूंगा, सिंक कर लूंगा। सिंक हो गया। अब सिंक होने के बाद जो चेंजेस मैंने वहां पे किए थे रीडमी वाले, आप यहाँ पे देख सकते हो, उस मैन वाले में कहीं पे मिल जाएंगे, मैं ये देखो, ठीक है। अब मुझे इस मैन वाले से इस पे जाना है, कौन से वाले पे, डेव 3 पे, और डेव 3 में आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसमें 3 डॉट किसके, इस गिट के 3 डॉट पे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ दिख रहा है ये 3 डॉट, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आके आपको किस पे क्लिक करना है, ब्रांच पे और मर्ज, और मर्ज पे जाके आपको मेन वाले को सिलेक्ट कर लेना। इसका मतलब क्या है कि आपके जो मेन ब्रांच के लोकल चेंजेस थे वो आपने किससे मर्ज किया, अपने डेव 3 से, एंड इसको सिंक कर दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ब्रांच है डेव 3 वाली, उसके अंदर जो पहले मेन के अंदर चेंजेस हुए होंगे, जो आपने मर्ज नहीं किए थे अपने से, वो कर लिए। अब क्या है कि आप सेम पाथ पे हो। अब आप जो भी चेंजेस कर रहे होगे उसकी वजह से पुराना जो मेन का कोड है वो क्या नहीं होगा, वो गायब नहीं होगा, उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप यहाँ जाओगे, ठीक है, और यहाँ देख रहे हो कि डेव 3 हैड रिसेंट चेंजेस। यहाँ पे मैं डेव 3 में गया तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे आप कहीं पे मिल जाएगा, क्या देख सकते हैं हम, 1 सेकेंड, डेव 3 इसकी कमिट चेक करो, ठीक है। तो यहाँ देखोगे कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये मर्ज किया मान लो, ओके। अब मैं अपने चेंजेस कोई भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने डेव इसी में चेंजेस किए कुछ और सेव किया, और सेव करने के बाद वही सेम प्रोसीजर कि आप क्या करोगे, गिट कमिट कॉल करोगे, गिट कमिट, और ये मान लो मैंने कुछ भी डाल दिया, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो गिट रीस्टोर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड, यो ब्रांच इज अप टू डेट विद, ओ सॉरी, अप टू डेट विद डेव 3 चेंजेस नॉट स्टेज्ड। ओके, ये हमें स्टेज तो करने हैं ना, स्टेज नहीं करोगे तो कैसे होगा कमिट, ठीक है। और बस गिट पुश। अब उसके बाद वही सेम प्रोसीजर है कि भाई आपने जो भी चेंजेस किए हैं, और यहाँ पे वो आप जब जाओगे तो देखो आपको मिल रहे होंगे कि आपने ये चेंजेस किए हैं। फिर से आप इसकी पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, पुल रिक्वेस्ट डालोगे, सब जो भी पैटर्न होगा उसके हिसाब से, एंड यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ देखो जैसे पहले हमारा क्या आ रहा था, है ना, यहाँ पे कोई अपडेट ब्रांच का ऑप्शन नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या है कि हमने ऑलरेडी खुद से मैन्युअली लोकल चेंजेस को मर्ज कर दिया है, जो पहले हो चुके हैं। इसके लिए मेरी ब्रांच जो है वो अप टू डेट है बिल्कुल, और इसमें मेरे चेंजेस हैं और जो मेन ब्रांच है उससे अप टू डेट है। तो मुझे कोई भी इशू नहीं है मर्ज करने में। इस पीआर को मैं मर्ज करूंगा एंड बस हो गया। तो इसी तरीके से यूज करा जाता है किस चीज को, गिट को। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आप काम करोगे प्रोफेशनली, इसी तरीके से यूज किया जा सकता है। बट वहां पे मर्ज करने वाला एक ही बंदा नहीं होगा, मल्टीपल टीम मेंबर्स होंगे जो आपका कोड रिव्यू कर रहे होंगे, मर्ज कर रहे होंगे, बट प्रोसीजर यही फॉलो होता है। तो हमेशा याद रखना है कि किस तरीके से हमें कोड को सिंक रखना है, जिससे कोई भी ऑलरेडी जो कोड प्रोडक्शन में चल रहा है वो मेन ब्रांच में है वो गायब ना हो आपकी गलती की वजह से,
ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो लोग बिगनर हैं और जो कंपनी में जॉब ले रहे हैं एंड उनको इन सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।